साधना करने के लिए व्यक्ति को कोई स्पेशल टाइटल नहीं चाहिए, कुछ करना नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है। मनुष्य मात्र ही साधक है। ये सारे ही वेद शास्त्र कह रहे हैं कि मनुष्य ही साधक है। मनुष्य का जन्म आपको तब मिलता है जब आप पाप और पुण्य दो प्रकार के मिश्रित कर्मों से, मतलब when you have done some good deeds, some bad deeds, then your body is suggested as a human। क्योंकि पशु पक्षी कोई कार्य नहीं करते, कोई कर्म नहीं बनता, केवल मनुष्य का कार्य क्रिया ही कर्म बनता है। क्योंकि मनुष्य के पास एक शक्ति है, मननात् इति मनुष्य। ये बात ध्यान में रखिए, जो मनन करता है वह मनुष्य है। और तुलसीदास जी ने भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि भगवान कह रहे हैं मेरे से उपजे हैं ये सारा संसार, फिर भी मुझे मनुष्य अति प्रिय है, क्योंकि वह परमात्मा के स्वरूप का एक अक्स है। अक्स कहते हैं जिसे, मिरर इमेज है। यही बात पुरुष सूक्त में बार बार दोहराई गई कि पहले गावों, अश्वों, अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी बनाए गए, परंतु अंत में जब मनुष्य का सृजन हुआ तो सभी देवता प्रसन्न हुए। देवता यानी जितने तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, मैटर। तो ये बात आपको समझनी है कि आप साधक हैं। अगर आप ह्यूमन बॉडी में पैदा हुए हैं तो आपको कहीं किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन या टाइटल नहीं चाहिए। यू आर, इवन इफ यू आर स्त्री, पुरुष व नपुंसक, बड़े क्लियर शब्दों में भगवान ने भगवत गीता में बड़ी क्लैरिटी से हर बात का उत्तर दिया है। तो आप मनुष्य हैं। अगर आप मानते हैं कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर में हैं, तो आप साधक हैं। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि आपकी जो बुद्धि भगवान ने दी है वो किस स्तर की है। तो इस पर हम आगे चर्चा करते हैं कि हमारी बुद्धि जिस स्तर की होती है हम उस प्रकार के कर्म करते हैं और हमें वहां से ऊपर उठना है। हरिओम।